वेलकम टू आवर न्यू कोर्स फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग। इस कोर्स में हम डिफरेंट फ्लावर्स की कल्टीवेशन, उनका प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये कोर्स आपको साइंटिफिक नॉलेज के साथ क्रिएटिव स्किल्स भी देगा, फ्लावर कल्टीवेशन से लेकर कमर्शियल लेवल पर उनके यूज तक। चलिए शुरू करते हैं इस कलरफुल और प्रैक्टिकल जर्नी को। कोर्स स्टार्ट करने से सबसे पहले समझते हैं कि ये फ्लोरिकल्चर एक्चुअली होता क्या है। फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर का एक पार्ट है जो फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स की कल्टीवेशन से रिलेटेड है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब होता है वो प्लांट्स जिन्हें हम डेकोरेशन या ब्यूटिफिकेशन के लिए ग्रो करते हैं। ये एनुअल, बाइनियल या पेरिनियल भी हो सकते हैं। एनुअल का मतलब होता है वो प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट करते हैं, बाइनियल 2 साल में, और पेरिनियल्स वो प्लांट्स जिन्हें अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 साल से ज्यादा ईयर का टाइम लगता है। फ्लोरिकल्चर में सिर्फ फ्लावर्स की कल्टीवेशन ही नहीं आती बल्कि उनकी मार्केटिंग भी इंक्लूड होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्लोरिकल्चर में हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे परफ्यूम्स, एसेंशियल ऑयल्स और डेकोरेटिव मटेरियल्स, जिनके यूज से एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। 2 टर्म्स आती हैं, लैंडस्केपिंग एंड लैंडस्केप। अब इनका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। लैंडस्केपिंग एक प्रोफेशन है जिसमें हम आउटडोर स्पेसेस को प्लान करते हैं और फिर उस हिसाब से प्लांटिंग करते हैं। यहाँ पर्पस ये है कि लैंडफॉर्म, स्ट्रक्चर्स और प्लांट्स का कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि वो ह्यूमन नीड्स और ब्यूटी दोनों को फुलफिल करे। नेक्स्ट इज लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब होता है एक एरिया को ओवरऑल अपीयरेंस, मतलब जब आप उस एरिया को एक नजर में देखते हो तो वो दिखने में कैसा है। जैसे गार्डन्स, पार्क्स या कैंपस लॉन्स, इन सब का एक ऑर्गेनाइज्ड और एस्थेटिकली प्लीजिंग लुक होता है। सो बेसिकली लैंडस्केपिंग सिर्फ प्लांट्स लगाना नहीं है बल्कि उनको डिजाइन के हिसाब से अरेंज करना ताकि वो स्पेस फंक्शनल भी हो और विजुअली अट्रैक्टिव भी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं जो फ्लोरिकल्चर में बहुत यूज होती है। फर्स्ट इज कमर्शियल फ्लोरिकल्चर। इसका सिंपल मतलब है फ्लावर्स को कमर्शियल लेवल पर उगाना, मतलब उन्हें लार्ज स्केल पर ग्रो करके उन्हें बेचना और फिर उनसे प्रॉफिट को कमाना, वो होती है कमर्शियल फ्लोरिकल्चर। ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर ये मेनली डेकोरेशन, फैशन और एंजॉयमेंट के लिए होती है, मतलब ऐसे फ्लावर्स जो ब्यूटी के लिए यूज होते हैं, जैसे कि डेलिया, हिबिस्कस। एंड हाईटेक फ्लोरिकल्चर ये थोड़ी मॉडर्न कंसेप्ट है जहां एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होती है। इसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है और क्वालिटी भी बेटर होती है। ये थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है लेकिन रिजल्ट भी हाई मिलता है। अब फ्लोरिकल्चर के स्कोप और इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। इसमें भी पहले हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। तो जो फ्लोरिकल्चर है ये एक कमर्शियल फार्मिंग बन गई है जिसमें हाई प्रॉफिट मिलता है। कट फ्लावर्स या लूज फ्लावर्स, इन सब की मार्केट में डिमांड काफ़ी हाई रहती है। कट फ्लावर्स वो फ्लावर्स हो गए जो बुके और डेकोरेशंस पे यूज होते हैं, जैसे रोज बेस्ट एग्जांपल है कट फ्लावर्स की, और लूज फ्लावर्स इसके एग्जांपल है जैस्मिन और गोल्ड, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में, रिलीजियस फंक्शंस में, फेस्टिव्स में इनकी डिमांड काफ़ी हाई रहती है। देन जो फ्लावर्स हैं इनसे और भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि जो ड्राई फ्लावर्स हैं इन्हें डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। नेचुरल कलर्स, परफ्यूम्स, ऑयल्स, और कुछ फ्लावर्स जैसे कि रोज और जैस्मिन, इनसे एसेंशियल ऑयल्स बनते हैं जो परफ्यूम्स और अतर बनाने में यूज़ होते हैं। देन जो ये फ्लावर्स है इनकी गुड क्वालिटी सीड और प्लांट्स की डिमांड भी काफ़ी हाई रहती है मार्केट में, और साथ ही में फ्लोरिकल्चर की मदद से काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होती है, जैसे कि एज ए नर्सरी वर्कर, सप्लायर, कंसल्टेंट और इनफैक्ट एज एन एंटरप्रेन्योर भी खुद का सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एस्थेटिक इम्पोर्टेंस। फ्लावर सिर्फ बिजनेस नहीं है बल्कि ब्यूटी और हेल्थ के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। बायो एस्थेटिक प्लानिंग। सिटीज में गार्डन्स और पार्क्स बनाने से पब्लिक हेल्थ इंप्रूव होती है, सिंस जो ये फ्लावर्स है ये एक मेंटल पीस प्रोवाइड करते हैं और इन्वायरमेंट भी ब्यूटीफुल लगता है। प्लांट्स को थेरेपी के रूप में यूज करते हैं हॉस्पिटल्स, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, ओल्ड एज होम्स और स्कूल्स में। इनकी मदद से जो पेशेंट्स और जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं उन्हें रिलैक्स फील होता है।
देन मेंटल वेलबींग, फ्लावर्स इन्वायरमेंट को पीसफुल बनाते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं और माइंड को फ्रेश करते हैं। इन्हांस ब्यूटी, घर, ऑफिस या गार्डन, यहाँ पे फ्लावर्स लगाने से जगह की ब्यूटी इंक्रीज होती है और एस्थेटिक लुक आती है। देन इंडोर डेकोरेशन, जब कट फ्लावर्स को वास में रखते हैं तो रूम एकदम फ्रेश, लाइवली और एलिगेंट फील देता है। मतलब फ्लावर्स एक नेचुरल थेरेपी की जैसे काम करते हैं और लाइफ को ज्यादा ब्यूटीफुल और हेल्थी बनाते हैं। देन सोशल इम्पोर्टेंस, हमारी सोशल और कल्चरल लाइफ में फ्लावर्स का एक स्पेशल रोल है। एज अ सिंबल ऑफ ग्रेस, फ्लावर्स को प्योरिटी, पीस, लव और इनोसेंस का सिंबल माना जाता है। जैसे कि रेड रोज को एज अ सिंबल ऑफ लव, व्हाइट रोज को एज अ सिंबल ऑफ इनोसेंस। हर फेस्टिवल, बर्थडे, वेडिंग और इवन फ्यूनरल्स में भी फ्लावर्स यूज होते हैं। ये इमोशंस एक्सप्रेस करने का बेस्ट मीडियम है। कल्चरल ट्रेडिशंस, हिंदू लेडीज अपने हेयर स्टाइल में गजरा पहनती है जो ब्यूटी और ग्रेस बढ़ाती है। रिलीजियस वैल्यू, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च और मस्जिद सब जगह फ्लावर्स ऑफर किए जाते हैं एज ए सिंबल ऑफ डिवोशन। मतलब फ्लावर सिर्फ डेकोरेशन नहीं है बल्कि इमोशंस और स्पिरिचुअलिटी एक्सप्रेस करने का एक इम्पोर्टेंट मीडियम है। सो इन शॉर्ट, फ्लोरिकल्चर सोर्स ऑफ इनकम को इंक्रीज करता है, साथ ही में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, एस्थेटिकली एरियाज को ब्यूटीफाई करता है और हमारी मेंटल पीस को मेंटेन रखता है, और साथ ही में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस में। नाउ स्कोप ऑफ फ्लोरिकल्चर। इंडिया में फ्लोरिकल्चर काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है और उसके कुछ क्लियर रीजंस भी हैं, जैसे कि फेवरेबल कंडीशंस। इंडिया के पास अलग अलग क्लाइमेट है, अच्छी सॉइल है, वाटर अवेलेबिलिटी भी अच्छी है, जो कि ऑर्नामेंटल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए परफेक्ट है। हाई डिमांड ऑफ फ्लावर्स, सिंस मार्केट में कट फ्लावर्स और लूज फ्लावर्स की डिमांड काफ़ी हाई रहती है, स्पेशली ड्यूरिंग दी फेस्टिव सीजन। कट फ्लावर्स को डेकोरेशन, बुके के लिए नॉर्मली डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं, और लूज फ्लावर्स जैसे कि मैरीगोल्ड, एस्टर, इन सबको पूजा और गार्लैंड के लिए इनकी डिमांड काफ़ी हाई रहती है। देन चीप लेबर, इंडिया में जो लेबर की कॉस्ट है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू नीदरलैंड, इजराइल एंड जापान। इनके कंपैरिजन में इंडिया की जो लेबर है वो 10 to 15 टाइम्स चीपर है। इस वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। देन ग्रोइंग इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल फ्लावर ट्रेड 8 to 10% हर साल ग्रो कर रहा है। वर्ल्ड मार्केट का साइज लगभग 90,000 करोड़ पर ईयर है। इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट भी 20 से 25% ग्रो कर रहा है। मतलब फ्यूचर में ऑर्नामेंटल फ्लावर इंडस्ट्री में अनलिमिटेड स्कोप रखती है। गवर्नमेंट सपोर्ट्स, इंडियन गवर्नमेंट ने मेजर सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु एंड पुणे में फ्लोरिकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, और साथ ही में हमारी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारे स्कीम्स भी लाती है सो दैट कि जो फार्मर्स है उन्हें सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट इज इजी बैंक फाइनेंसिंग। जो इंडिया में बैंक्स है वो फ्लोरिकल्चर को प्रमोट करने के लिए फार्मर्स को हाईटेक फ्लावर फार्मिंग के लिए लोन्स इजीली प्रोवाइड करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, फ्लावर्स और उनसे बने प्रोडक्ट्स, सीरियल्स या हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर क्रॉप से 25 to 30 टाइम्स ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकती है। ये इंडस्ट्री नए एंटरप्रेन्योर्स और प्रोग्रेसिव फार्मर्स को अट्रैक्ट करती है क्योंकि इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी हाई है। सो इन शॉर्ट, इंडिया के पास सही क्लाइमेट, चीप लेबर, हाई डिमांड, गवर्नमेंट सपोर्ट और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज हैं। इसी वजह से इंडिया में फ्लोरिकल्चर एक फास्ट ग्रोइंग और प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। इसी के साथ लेक्चर को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। फ्लोरिकल्चर सिर्फ एक फार्मिंग प्रैक्टिस नहीं है, ये आर्ट और बिजनेस दोनों है। ये हमारी लाइफ, ट्रेडिशंस और सराउंडिंग्स को ब्यूटीफुल बनाता है और साथ ही इनकम, जॉब्स और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी देता है। इंडिया के पास परफेक्ट कंडीशंस है टू बिकम अ वर्ल्ड लीडर इन फ्लोरिकल्चर। सो चाहे वो इकोनॉमी हो, एस्थेटिक्स हो या सोसाइटी, फ्लावर्स ट्रूली मेक आवर वर्ल्ड अ ब्राइटर प्लेस।